वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग। मार्च का महीना शुरू हो चुका है और मैं आपके लिए करंट अफेयर्स मार्च के शुरू कर चुका हूँ। आज 2 मार्च से हम पूरे करंट अफेयर्स देखना शुरू करेंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो आप फरवरी का, अगर आपने नहीं देखा है, मंथली करंट अफेयर का पूरा रिवीजन मैं करा रहा हूँ। कल हमने मंथली करंट अफेयर की फर्स्ट क्लास की थी कल शाम को, और आज मैंने उसकी सेकंड क्लास 8:30 पे शेड्यूल की है। तो चैनल वरदान एकेडमी ऑनलाइन यूट्यूब पे आप जाइए और आप सर्च कीजिए, आपको वहाँ क्लास दिख जाएगी शेड्यूल्ड, और इस क्लास को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, रिमाइंडर सेट कर लीजिए जिससे आपको रिमाइंडर मिल जाएगा। कल हमने करीबन 57 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे और आज कल हमने 57 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं और आज हम फिर उसके आगे करेंगे जितने हो पाएंगे। लेकिन हम मंथली करंट अफेयर में हमारे करीबन 150 से 160 क्वेश्चंस हैं फरवरी के। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चंस को हम करके खत्म करेंगे, टोटल करंट अफेयर का रिवीजन कंप्लीट करेंगे। ओके, चलिए, मैं आशुतोष कुमार सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं करंट अफेयर्स की क्लास में वरदान एकेडमी की तरफ से। और आज है 2 मार्च और बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके लिए लेके आया हूं। आपको पता है दुनिया में बहुत सारी हलचल चल रही है, राइट। वॉर्स का सिचुएशन बना हुआ है, यूक्रेन रशिया का कंटिन्यूस सिचुएशन है, लेकिन इस बीच में भी हमें स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी कई जानकारियां मिल रही हैं जो हमारे परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। ठीक है, तो मैंने देखिए यहाँ लिख रखा है वैसे एसएससी, यूपी पुलिस, आरओ, आपका एयरफोर्स, वाई ग्रुप, ये सभी वन डे एग्जामिनेशंस जितने भी हैं उन सभी एग्जाम्स के लिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, ऐसे ही आपके क्वेश्चंस सीधे ऐसे ही आपके पूछे जाते हैं। और आपको पता है कि अभी लास्ट डेट है, कल लास्ट डेट है हमारी एसएससी सीएचएसएल की। तो जिन्होंने नहीं भरा है एसएससी सीएचएसएल का फॉर्म और भरना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी आप इस फॉर्म को भर दीजिए। और इसके लिए, इस फॉर्म के लिए, इस परीक्षा के लिए आपका करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको जनरल अवेयरनेस बहुत ज्यादा पूछी जाती है। ठीक है, फोर्थ सब्जेक्ट ही यहाँ पे जनरल अवेयरनेस नाम से है, जीके या जीएस नाम से नहीं। ठीक है, तो काफी करंट अफेयर इसमें पूछी जाती है, वन लाइनर्स पूछे जाते हैं। उसी वन लाइनर के तरीके से मैं इन सभी प्रश्नों को आपके सामने लेके आया हूं। ठीक है, चलिए, ऑलराइट, सो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, which operation has started to bring back Indian students from Ukraine? यूक्रेन से भारतीय विद्यार्थियों को वापस लाने हेतु कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो ये है आपका, देखिए यहाँ मैंने लिख भी रखा है, ये है आपका ऑपरेशन गंगा। ठीक है, ऑपरेशन गंगा के तहत विद्यार्थियों को यूक्रेन में जो युद्ध के हालात बने हुए हैं उस युद्ध के हालात से भारत इन बहुत सारे सैनिकों को वापस लेके आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इंडियन वन द गोल्ड मेडल इन द मॉस्को वुशु स्टार चैंपियनशिप रिसेंटली? दिस इज अ जूनियर चैंपियनशिप। देखिए, मॉस्को वुशु स्टार चैंपियनशिप जो है हमारा, ये एक जूनियर चैंपियनशिप है। ठीक है, और इसमें हमारे देश से ये जो एथलीट हैं जिनका नाम है सादिया तारिक जी ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करके यहाँ पे स्वर्ण पदक लेके आई हैं भारत के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये है मॉस्को वुशु स्टार चैंपियनशिप, ये एक जूनियर चैंपियनशिप है और इसमें स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल लाने वाली ये जो खिलाड़ी आपको दिख रही हैं, ये कोई और नहीं बट सादिया तारिक। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी अवॉर्डेड द बोल्ट्जमैन मेडल? है ना, बोल्ट्जमैन पदक जो है ये जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? देखिए, ये व्यक्ति हैं, ये मेडल है आपका लडविग बोल्ट्जमैन के नाम पे ये दिया जाता है ये मेडल। अच्छा, क्यों दिया जाता है? तो आप ध्यान रखिएगा, ये फिजिक्स के फील्ड में दिया जाता है, उत्कृष्ट कार्य करने के लिए फिजिक्स के फील्ड में। ठीक है, तो आईआईटी कानपुर के एलुमनस रह चुके ये हैं हमारे प्रोफेसर दीपक धार, प्रोफेसर दीपक धार। ठीक है, तो इनका नाम ध्यान रखेंगे आप, प्रोफेसर दीपक धार। बोल्ट्जमैन अब मेडल मिला है इन्हें और ये पहले भारतीय हैं जिन्हें ये मेडल से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए क्वेश्चन। ओके, मैं यहाँ ऊपर इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंटली रिलीज्ड इंटरनेशनल
इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स। देखिए आईपी से यहाँ मतलब क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इकोनॉमिक से रिलेटेड चीज है, देखिए ये। और इसमें आपको बताना भारत का स्थान क्या रहा है, तो इसमें भारत का स्थान रहा है 43rd, ठीक है, 43rd रहा है इंडिया का रैंक। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर हैज द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर देवायतम, देवायतम देवायतनम जो है आपका, देवायतनम, देवायतनम जो है आपका, ये कहाँ आयोजित किया गया है? ओके, भारतीय मंदिर वास्तुकला से, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है, देखिए ये, इसका नाम है देवतनम। तो बताइए कहाँ आयोजित किया गया है? ये आयोजित किया गया है आपके कर्नाटक में, ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ओके, किसके द्वारा किया गया? तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, बहुत स्मॉल में लिखा हुआ है, बट ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन? ओके, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन जो है, इसके प्रमुख, इसके प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया आपको बताना है। तो ये व्यक्ति कौन है? ये व्यक्ति हैं आपके अभिषेक सिंह, अभिषेक सिंह जी को ही अपॉइंट किया गया है हेड ऑफ द नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन। ओके, आइए अगला प्रश्न देखिए, विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट टू वैलिडेट द यूज ऑफ प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन? पहली बार एक प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन बनाई गई है, ठीक है, पौधों पर आधारित है ये वैक्सीन, पौधों से बनाई गई है ये वैक्सीन, और ये इसको प्रमाणित किया है इस देश ने, प्रमाणित कर दिया है इस देश ने। ओके, तो ये कौन सा देश है? ये है आपका कनाडा, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये है आपका कनाडा। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर, म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर ये कहाँ खोला गया है? म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर, देखिए ये है बहुत ही सुंदर सा, आपको दिख रहा है ये तस्वीर में, ये है आपका म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर, और ये खोला गया है कहाँ? ये है आपका दुबई, दुबई में इसका उद्घाटन हुआ है म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर का। बहुत ही शानदार डिजाइन है और बहुत ही शानदार शैली से इस पे लिखा हुआ है, अरबी भाषा में इस पे लिखा हुआ है बहुत कुछ, और ये आपका दुबई में है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल द थर्ड इंडो जापानीज जॉइंट एक्सरसाइज एक्स धर्मा गार्डियन 2022, एक्स धर्मा गार्डियन 2022 ये एक इंडो जापानी संयुक्त अभ्यास है, और आपको बताना है कि ये कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये आयोजित किया जाएगा आपका बेलगाम में, ठीक है, बेलगाम में इसका आयोजन होगा। ये एक इंडो जापानी संयुक्त अभ्यास है, नाम है एक्स धर्मा गार्डियन, और ये इसका तीसरा संस्करण है, तीसरा संस्करण है। ओके, तो ये है आपका बेलगाम में इसका आयोजन किया जाएगा। ओके, चलिए लाइक करते रहिए, लाइक कीजिए वीडियो को, लाइक कीजिए वीडियो को। फर्स्ट टाइम आप अगर आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही शानदार प्रश्नोत्तरी, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन एयर पूरा मैं आपके लिए लेके आया हूँ, राइट। आप टेलीग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं, यहाँ मैं आपको पीडीएफ वगैरह सभी यहीं प्रोवाइड करता हूँ। साथ में आपको पता है ये रहा मेरा फेसबुक पेज, ये है इंस्टाग्राम, एंड दिस इज द यूट्यूब चैनल, so please like and subscribe and share. Okay, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली a signature tune for वंदे मातरम has been launched, एक वंदे मातरम के लिए एक सिग्नेचर ट्यून लॉन्च की गई है, ठीक है, एक म्यूजिक लॉन्च की गई है। आपको बताना है कि ये किसके द्वारा की गई है। ये लॉन्च की गई है आपकी मीनाक्षी लेखी जी के द्वारा, ठीक है, मीनाक्षी लेखी जी ने लॉन्च किया है आपका वंदे मातरम के लिए एक सिग्नेचर ट्यून, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आज के ये, बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, महत्वपूर्ण प्रश्न थे, और इन प्रश्नों को आप ध्यान रखिएगा। वीकली में मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, मंथली भी आपको रिवाइज कराता हूँ, लेकिन आप ध्यान रखेंगे इन प्रश्नों को, ठीक है। चलिए थोड़े से अनाउंसमेंट्स देख लीजिए, थोड़े से अनाउंसमेंट्स जल्द ही इस हफ्ते में ही मैं आपके लिए शुरू करने वाला हूँ हिस्ट्री की क्लासेस, दीज विल बी द लेक्चर्स, हिस्ट्री के लेक्चर्स। ओके, हिस्ट्री के लेक्चर्स मैं आपके लिए शुरू करने वाला हूँ। ये सभी इंपॉर्टेंट होंगे आपके किसके लिए? एसएससी, आरओ, यूपी पुलिस,
और पीसीएस, इन सभी परीक्षाओं के लिए ये इम्पोर्टेंट होंगे। और थोड़ी सी डिटेलिंग भी देखेंगे और थोड़ा सा पॉइंट वाइज भी हम लिख लेंगे, ताकि इन सभी परीक्षाओं में जिस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं इनको पूरी तरीके से हम कवर करते चलेंगे। ठीक है, तो ये हिस्ट्री के लेक्चर होंगे। बट आपको पता है कि हिस्ट्री के लेक्चर्स आपके लिए अस्थाना सर हिंदी में लाते ही हैं, तो ये जो मेरे क्लासेस होंगे ये सभी क्लासेस आपको दिखेंगे इंग्लिश में। ओके, आई एम नॉट गोइंग टू स्पीक अ सिंगल वर्ड ऑफ हिंदी normally, but these classes are going to be completely in English. Okay, so थोड़ी सी डिमांड थी इंग्लिश की भी, तो कंप्लीट इंग्लिश की क्लास होगी। तो अगर आप इन क्लासेस को अटेंड करना चाहते हैं तो इन क्लासेस को जरूर देखिए। बहुत ही डिटेलिंग के साथ मैं आपको पूरा हिस्ट्री कवर कराऊंगा एग्जाम के व्यू से, ताकि कोई भी प्रश्न हमारा जो हमारा इतिहास से आ जाए, हिस्ट्री से आ जाए, वो छूटना नहीं चाहिए परीक्षा में। ठीक है, चलिए चलिए ठीक है। और लूसेंट की तो सीरीज चल ही रही है, आपको पता है लूसेंट के 20 क्लासेस हो चुके हैं। जल्द ही आज मैंने करंट अफेयर की क्लास रखी है, तो जल्द ही मैं आपको लूसेंट की क्लास भी जल्दी आपको शुरू हो जाएगी। 600 क्वेश्चंस हो चुके हैं, 900 क्वेश्चंस और बचे हैं, है ना। 900 क्वेश्चंस बचे हैं, 1500 हमारा टारगेट है। वो भी धीरे धीरे आपको क्लास शेड्यूल मिल जाएगा। आपको पता है ये सारे अपडेट्स कहाँ मिलते हैं आपको, वरदान_academy_gs टेलीग्राम चैनल पे आपको ये सारे अपडेट्स मिलते रहते हैं। ओके, चलिए आज के लिए बात यहीं तक रखते हैं। हैव अ गुड मॉर्निंग, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, पढ़ते रहिए, बाय बाय।